ओके ट्रेडर्स, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। अगर हम पिछला मोमेंटम पीछे जाके एनालाइज करें तो मार्केट काफ़ी बुलिश था और इसने कहीं ना कहीं एंड में आखिरी के एक दो दिनों में, अगर हम आखिरी का मोमेंटम देखें तो यहाँ पे बायर आए, उनको निकाला और फिर मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड का रैली किया। तो नीचे तो यहाँ पे कोई बाइंग कर नहीं पाता, रिटेलर्स यहाँ पे कहीं एंट्री करना चालू कर किए होंगे, उनको रिट्रेसमेंट देके मार्केट ने निकाला वापस। यहाँ पे किसी ने रैंडम बाइंग कर ली होगी तो ऊपर गया मार्केट, बट कंटिन्यू मोमेंटम के बाद यहाँ पे सेलर्स बैठ नहीं पाते, सब लोग बाइंग ही करने की सोचते। तो यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं होने के कारण मार्केट कहीं ना कहीं घूम गया और ये बायर्स सबको इसने किक कर दिया। तो यहाँ पे नीचे बायर्स के ज़्यादा स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है, ऐसे हम मान के चलते हैं। उसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं एक अपसाइड का मोमेंटम फ्लैग पैटर्न जैसे बना के मोमेंटम दिखाया है। तो यहाँ पे कोई अच्छा बायर बाद में आया होगा एंड के मोमेंटम में, ऐसे हम मान के चलते। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक अच्छा बायर बैठा है। उसके बाद अगले दिन मार्केट ने गैप अप दिया, फर्स्ट कैंडल के साथ काफ़ी ऊपर गया और ये अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने के बाद यहाँ पे रिटेलर में बाइंग करने वाले आ गए होंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इनको रिट्रेसमेंट करके से निकालने की कोशिश की, प्लस सेलर्स को भी इनवाइट किया। तो उसके बाद वापस बायर को निकालने के बाद मार्केट सेलर को निकालने के लिए ऊपर गया और फिर दोनों बायर और सेलर निकलने की वजह से यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बना ली। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ब्रॉड बड़े टाइम फ्रेम में 5 मिनट में यहाँ पे ऐसी बड़ी रेंज जैसे हम देख पा रहे हैं। अगर पूरा मोमेंटम देखें तो मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिया और मार्केट कहीं ना कहीं अभी एक साइडवेज फेज में घूमने की कोशिश कर रहा है। तो ये अपसाइड मोमेंटम की वजह से जनरली यहाँ पे सेलर्स नहीं आते, सब लोग बाइंग करने की कोशिश करते हैं, सबको फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिखता है। तो उस वजह से यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे। प्लस अगर हम देखें तो ये जो लास्ट सेशन था हमारा, ये कहीं ना कहीं एक मोहरत ट्रेडिंग का सेशन था जहाँ पे मैक्सिमम लोग इन्वेस्टिंग करने के लिए आते हैं। तो इस दिन का मोमेंटम एनालाइज करें तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ी रेड कैंडल जैसे ही हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पे कोई अच्छा सेलर बैठ भी सकता है ऑपरेटर। और यहाँ पे नीचे यहाँ पे बायर बैठे हो सकते हैं, यहाँ पे भी बायर बैठे हो सकते हैं, ये मोमेंटम के देने के बाद यहाँ पे भी बायर बैठे हो सकते हैं। तो हमारे लिए ये बायर्स इंपॉर्टेंट है, तो हम इन बायर्स को टारगेट करने का प्लान बनाएंगे। ऐसे में अगर हमको हमारे मार्क रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं ना कहीं अगर गैप अप मिलता है तो थोड़ा हम संभल के काम करेंगे, मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाने देंगे। ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ये साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रैंडम रिटेलर्स में भी बाइंग चालू हो जाएगी, तब जाके हम यहाँ पे सेलिंग करने का प्लान करेंगे। फ्लैट में कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप अप टू फ्लैट खुलने के बाद मार्केट ऊपर गया, तो ऐसे में ये अगर ऊपर गया तो हमारा कोई भी प्लान नहीं है। बट अगर ये नीचे जाने लगा, रेड कैंडल बनाई मार्केट ने फ्लैट में, तो हम सेलिंग करेंगे। और मार्केट में अगर कहीं ना कहीं एक गैप डाउन खुलता है तो फिर हम सेलिंग साइड के सेटअप में ही बैठने की कोशिश करेंगे। निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम के बाद कहीं ना कहीं मार्केट ने एक साइडवेज रेंज जैसे बना ली। अगर हम रेंज देखें तो ये कहीं ना कहीं एक रेंज का हाई और ये लो है। तो अगर हम देखें तो अगर फिर से अगर हमें कल कोई ना कोई गैप अप मिलता है तो पहले मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने देंगे, ये साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट करने देंगे। ये हमारे मार्क रेजिस्टेंस का अगर ये रेजिस्टेंस लेने लगा, उसके बाद हम कहीं ना कहीं डाउन साइड में सेलिंग साइड का प्लान हम एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है तो भी हम सेलिंग ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे भी सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बायर्स ही बैठे होंगे। नीचे भी बायर है, यहाँ पे भी बायर है, सब रेंज के बॉटम में बायर ही बैठे होंगे। तो फ्लैट में भी हम कहीं ना कहीं सेलिंग साइड के सेटअप को ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे और गैप डाउन में भी हम सेलिंग ही करेंगे, क्योंकि फिर अगर यहाँ पे कोई ऑपरेटर बैठा होगा तो ये डेफिनेटली एक गैप डाउन देने की कोशिश करेगा मार्केट। और अगर गैप डाउन हो गया तो ये सेलर अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे, प्लस ये जो बायर्स है ये पैनिक करना चालू करेंगे, तो फिर हम सेलिंग साइड के सेटअप में ही बैठने की कोशिश करेंगे। अगर गैप डाउन ये दोनों सपोर्ट के आसपास, इन दोनों के बीच में मिलता है तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट ये साइकोलॉजिकल नंबर तक ही हम लेने की कोशिश करेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे। ऐसे में सेंसेक्स के भी चार्ट को देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी ठीक निफ्टी की तरह अगर हमें ये जो रेंज बनी है इसके ऊपर कहीं ना कहीं अगर गैप अप मिला तो साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकआउट के बाद हम सेलिंग साइड के सेटअप में बैठने की कोशिश करेंगे।
फ्लैट में भी हम सेलिंग ही करेंगे और गैप डाउन में भी सेलर्स को अच्छा प्रॉफिट दिखने की वजह से हम बायर्स को ही टारगेट करने की हिसाब से यहाँ पे गैप डाउन में भी सेलिंग साइड के सेटअप को ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पे नीचे भी सेंसेक्स में एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये टारगेट लेने की हम कोशिश करेंगे गैप डाउन की केस में। तो ट्रेडर्स मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।